अभी तो पुल ही गिर रहे हैं, बहुत जल्दी बिहार में सरकार भी गिरने वाली है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद महोदय। और सांसद महोदय जो है मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे हैं और कहते हुए इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार की सरकार जो है जल्दी ही गिर जाएगी। अब वो सांसद महोदय कौन है और क्यों ये बात कह रहे हैं, ये दावा क्यों कर रहे हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आज राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस है, जिस कारण से राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े बड़े नेता जो है पटना पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद महोदय दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि अब बिहार सरकार खतरे में आ गई है। अब वो सांसद महोदय कौन है, तो उन सांसद महोदय का नाम है अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा वही व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुना है और लालू प्रसाद यादव के बेहद खास माने जाते हैं। और इसी कारण से शायद लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में संसदीय दल का नेता जैसा अहम पद जो है अभय कुशवाहा को सौंपा है। अभय कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना आए और पटना आते ही मीडिया वालों से बातचीत करते समय वो बोल गए कि बिहार में अभी तो पुल गिर रहे हैं, जल्दी ही बिहार की सरकार गिरने वाली है। और उसके बाद से सियासत तेज हो गया है, मामला जो है चारों तरफ फैल चुका है और लगातार इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या सच में बिहार की सरकार गिरने वाली है। अब आप इस चीज को समझिए कि कैसे बिहार की सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार अगर पाला बदलेंगे तो फिर सरकार गिर सकती है और हम ये कई बार देख चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता इस बात का दावा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अभी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया में आकर के जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, हमको इस बात का संयोग कम लगता है कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी पलटी मारेंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी नीतीश कुमार पलटी मारने वाले होते हैं, जो भी विपक्ष का पार्टी होता है या विपक्ष का नेता होता है वो चुप्पी साध लेता है, नीतीश कुमार पर हमला करने से बचता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव अभी लगातार हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और इस कारण से इस बात की गुंजाइश कम लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव भी इस बात का दावा करते हैं कि केंद्र की सरकार भी 5 साल नहीं चलने वाली है और बिहार में भी सरकार परिवर्तन होगा। अब ये सरकार परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा, इस बात को समझिए। एक तरफ तो इस बात की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव जो है समय से पहले करवा सकते हैं और अगर समय से पहले सरकार चुनाव होती है तो सरकार को गिराना पड़ेगा, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद फिर समय से पहले बिहार में चुनाव हो सकते हैं। तो ये कारण भी हो सकता है जिस कारण से बिहार में सरकार गिर सकती है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है पलटी मार जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिस तरीके से बयान आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, उस तरीके से साफ साफ समझा जा सकता है कि वो नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्योंकि अश्विनी चौबे का बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बननी चाहिए। दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी बयान आया था, उस बयान को भी आप याद कर लीजिए, जिसमें विजय सिन्हा ये कहते हैं कि बिहार में न तो कोई किंग है और ना कोई किंग मेकर। ये बयान तब आया था जब नीतीश कुमार अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए दे दिए थे और प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके थे। उसके अगले दिन विजय सिन्हा का ये बयान आया और तब इस बात की चर्चा तेज हो गई कि विजय सिन्हा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टारगेट करके ये बात बोल रहे हैं। और तब से भी इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार इन सब बातों से परेशान होकर के शायद पाला बदल लेंगे। अब आप समझिए कि अलग अलग दल के नेता जो हैं लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, इस कारण से नीतीश कुमार चर्चा में आ गए हैं और नीतीश कुमार को लेकर के तमाम कयास लगने लगे हैं। अब आगे क्या होगा और क्या कुछ हो सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या सच में बिहार की सरकार जो है अगले विधानसभा चुनाव तक नहीं टिकेगी और उससे पहले ही गिर जाएगी। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।